students, today we will see parts of speech in our grammar topic. You know how many parts of speech are there? There are 8 parts of speech: noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction and interjection. So there are total 8 parts of speech and you must learn all parts of speech. So first part of speech is noun. You all know about noun. Noun is a name of person, place, animal or thing और एनी आइडिया. कोई भी पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया का नाम या एनिमल का नाम नाउन होता है. वी कैन सी एग्जाम्पल्स लाइक केट, फायरमैन, हाउस, पेंसिल, शिकागो. शिकागो इज़ अ कंट्री. पेंसिल या हाउस, केट, कोई भी एनिमल या पर्सन या कोई भी थिंग का नाम होगा, दैट इज़ नाउन. यू ऑल नो अबाउट नाउन. व्हाट इज़ प्रोनाउन? अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज़ कॉल्ड प्रोनाउन. वो वर्ड जो नाउन की जगह पे यूज़ होते हैं वो प्रोनाउन कहलाते हैं. लाइक वी कैन सी एग्जांपल्स ही, शी, इट, दे, यू, वी. जब कोई बॉय की बात करते हैं हम ही लगाते हैं, कोई गर्ल की बात होती है तो शी लगाते हैं, ज़्यादा लोगों की बात होती है दे लगाते हैं या यू, और हमारे लिए वी लगाते हैं, और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम इट लगाते हैं. तो ये सब क्या है? ये सब प्रोनाउंस हैं. तो लेट्स सी वर्ब. A word that tells what someone or something does. An action word or word of being. Verbs are action words. Verbs action words होते हैं जो हमें दिखाते हैं कि नाउन या प्रोनाउन क्या एक्शन कर रहे हैं. तो सारे एक्शन वर्ड्स verbs होते हैं जिसमें सिट, लाफ, रन, जंप यानी कि बैठना या हंसना या भागना या जंपिंग करना या खाना या पीना, ये सब हमारे एक्शन है जो कि हम करते हैं. तो एक्शन वर्ड्स कौन दिखाता है? वर्ब. एग्जेक्टिव की डेफिनेशन हम देखें तो अ वर्ड यूज टू मॉडिफाई और डिस्क्राइब अ नाउन. जो हमें नाउन या प्रोनाउन के बारे में, उसकी क्वालिटी के बारे में, उसके बारे में हमें कुछ भी बताता है तो वो एग्जेक्टिव कहलाता है. जैसे हम हिंदी में विशेषण कहते हैं, जो विशेषता बताता है वो एग्जेक्टिव होता है. तो हैप्पी, सैड, रेड, ग्रीन, शॉर्ट, टॉल, फैट, हेयरी, ये सब क्या है? क्वालिटीज़ हैं, ये एग्जेक्टिव्स हैं. कोई खुश है, दुखी है, या किसी का कलर रेड है, ग्रीन है, या कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई मोटा है, ये सब उसकी क्वालिटीज़ होती हैं या फिर उसके एग्जेक्टिव्स, विशेषण होते हैं. एडवर्ब या वर्ब से आप समझ सकते हैं कि जो वर्ब के बारे में बताता है, जो वर्ब के मीनिंग को डिस्क्राइब करता है वो एडवर्ब होता है. तो एडवर्ब कैन बी एडेड टू ए वर्ब टू मॉडिफाई इट्स मीनिंग, कैन ऑल्सो मॉडिफाई एग्जेक्टिव्स एंड अदर एडवर्ब. यानी कि एडवर्ब हमें दूसरे एग्जेक्टिव्स और एडवर्ब के बारे में भी बता सकता है और वर्ब के बारे में भी बता सकता है. तो एडवर्ब हमें ये बताता है कि एक्शन कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कितनी बार हुआ, ये सब हमें एडवर्ब बताता है. हम इसको डिटेल में बाद में देखेंगे. तो हम एडवर्ब के एग्जांपल्स देख लेते हैं. ज़्यादातर एडवर्ब एल वाई के साथ एंड होते हैं, जैसे चीयरफुली, ब्रिस्कली, विकेटली, डेडिकेटली, फास्ट, नेवर, नाउ. लेकिन कुछ बिना एल वाई के भी फिनिश हो सकते हैं. एडवर्ब हमें बताता है कि एक्शन टेल्स यू व्हेन, वेयर, हाउ, इन व्हाट मैनर और टू व्हाट एक्सटेंट एन एक्शन इज परफॉर्म्ड. नेक्स्ट देखते हैं प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स लोकेशन और डायरेक्शन. किसी भी नाउन और प्रोनाउन के आगे ये वर्ड यूज़ होता है प्रीपोजिशन, और हमें इसकी लोकेशन और डायरेक्शन बताता है. क्या हम ये कहें कि एक नाउन और प्रोनाउन का दूसरे नाउन और प्रोनाउन से या किसी दूसरे वर्ड से क्या रिलेशन है, वो हमें प्रीपोजिशन दिखाता है. जैसे टू, तो आई एम गोइंग टू मार्केट. तो यहाँ पे मार्केट और मेरे में ये रिलेशन दिखा रहा है कि हम, यानी कि प्रोनाउन या नाउन और दूसरे प्रोनाउन या नाउन में रिलेशन दिखा रहा है. बुक इज़ ऑन द टेबल. तो यहाँ बुक और टेबल के बीच में रिलेशन है कि बुक कहाँ है? टेबल के ऊपर. तो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. टू, विथ, अगेंस्ट, बाय, फ्रॉम, एट, फॉर, अक्रॉस, इन. इसके अलावा भी यहाँ पे पिक्चर्स में आप देख सकते हैं कि इन, ऑन, ओवर, अंडर, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड, ये सब प्रीपोजिशंस होती हैं जिसको हम डिटेल में बाद में देखेंगे. कंजक्शंस क्या होते हैं? अ वर्ड यूज टू कनेक्ट अदर वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लोजेस. दो या दो से ज़्यादा जो सेंटेंसेस होते हैं या फ्रेजेस होते हैं उनको ज्वाइन करने के लिए कंजक्शंस यूज़ होते हैं. जैसे कि एंड, बट, और, बिकॉज, ये सब ज्वाइनिंग वर्ड्स हैं. जो कंजक्शन ज्वाइनिंग वर्ड्स होते हैं जो कि वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लोजेस को आपस में ज्वाइन करने के लिए यूज़ करते हैं. जैसे आप ये देख रहे हैं यहाँ पे ट्रेन बन रही है, आपस में ज्वाइनिंग कर सकते हैं हम एंड से, बट से और बिकॉज से. इंटरजेक्शन क्या होता है? इंटरजेक्शन इज़ अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग और सडन इमोशन. हमारी स्ट्रॉन्ग फीलिंग को, सडन इमोशन को हम इंटरजेक्शन से यूज़ करते हैं.
इंटरजेक्शन से शो करते हैं और इंटरजेक्शन के साथ हम एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगाते हैं, क्योंकि एक्सक्लेमेशन मार्क ही हमारी स्ट्रॉन्ग फीलिंग को, सडन इमोशन को शो करता है। तो यूज्ड एज एन एक्सक्लेमेशन बाय इटसेल्फ और विद अ कॉमा फॉलोइंग इट इफ़ यूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। अगर हम स्टार्टिंग में इसको यूज़ करते हैं जैसे ओ डियर, माई गुडनेस, वाओ, आउच, यस, नो, तो हम कभी कभी इसमें कॉमा भी यूज़ कर सकते हैं। और ये जितने भी आप पिक्चर में देख सकते हैं ये सारे इंटरजेक्शन है, वेल, हुर्रा, हे, ओ, वॉट, वाओ, ये सब इंटरजेक्शन के एग्जाम्पल्स हैं। तो आपने देख ही लिया कि देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, और पार्ट्स ऑफ स्पीच को आप पहचान सकते हैं आप इजीली। इसके लिए हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे। तो यहाँ पे कुछ डायरेक्शंस दिए हैं कि आइडेंटिफाई करना है आपको करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच का, और अलग अलग तरीके से लिखना है, यानी कि आपको एक एक वर्ड को अलग करके बताना है कि वो नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है या इंटरजेक्शन है। और उसके आगे आप एन, पी, वी और इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करके। तो हियर आर सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस। द लिटिल डॉग रैन, ओ यू स्केयर्ड मी, द स्नो फेल सॉफ्टली, द हाउस वॉज रेड एंड स्मॉल, पेट एंड जो क्विकली रेक द लीव्स। और भी क्वेश्चंस हैं। विद ग्रेट जॉय मॉम एंड डैड welcome the new baby, the boys fish in the gurgling stream, Mary finished her reading assignment, the earth travels around the sun, maths और english is my favorite subject। तो ये 10 क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए है। आप इसमें मुझे बताएंगे कि नाउन कौन सा है, प्रोनाउन कौन सा है, और एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको आइडेंटिफाई करने और ये आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप समझ गए होंगे कि देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच और उनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं, उसको आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो आप इसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं और ये प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।